दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। याचिका में कोरोना महामारी के आधार बनाकर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि बेंच में याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय महत्व की एक अनिवार्य परियोजना है। लोगों की सार्वजनिक परियोजना में महत्वपूर्ण रुचि है। कोर्ट ने कहा है कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसी जगह पर रह रहे हैं। ऐसे में निर्माण कार्य को रोकने का कोई आसरा नहीं है। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण में हरी झंडी दी थी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर 4 मासूमों ने दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार जान गंवाने वाले बच्चों में से एक बच्चा 2.5 महीने का था और वह कोरोना से संक्रमित पाया गया था, जबकि 3 बच्चे एक ही परिवार के थे। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार मधुबनी में रहने वाले थे। मेहुल चौकसी ने सोमवार को डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चौकसी का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें वो नेगेटिव आए हैं। और चौकसी एंटीगा और बारबुडा के कुछ दिनों के लिए लापता हो गया था और 26 मई को डोमिनिका में उसका पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकार और साथ ही बताया है कि पुलिस की अपराध शाखा पहलवान सुशील कुमार को उत्तराखंड के हरिद्वार ले जा रही है, जहां उसे सागर राणा के हत्या के मामले में कथित रूप से छिपा हुआ है। पुलिस वहां से उसका मोबाइल फोन भी बरामद करने की कोशिश करेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आज पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली पेट्रोल 94.23 रुपए और डीजल 85.15 रुपए की प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमत क्रमशः 100.47 रुपए, डीजल 92.45 रुपए प्रति लीटर और भोपाल में पेट्रोल 102.34 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 3 जून को केरल तट पर पहुंचेगा। इसके पहले मानसून विभाग का अनुमान है कि इस बार मानसून 31 मई यानी आज केरल पहुंचेगा। स्काई मेट के मानसून 30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अपनी तट से तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद यह लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। टाटा सर्वधर्म पर्यटन पे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे रेत की कलाकृति के जरिए तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार की थीम है जो छोड़ देंगे वो विजेता होंगे। इसे बनाने में 5 टन रेत का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से ही निकला है और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं मिले हैं। नया दावा चीन की पहले ही मुश्किलें बढ़ा सकता है, इजाफा करने वाला है और साथ ही अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश में पहले ही कोरोना वायरस के ओरिजिन और चीन के दावों पर सवालिया निशाना लगते रहे हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी खरीदी बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई के आखिरी तक वैक्सीन की 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। इसके बाद अगस्त सितंबर में 30 करोड़ डोज खरीदने जाएंगे और साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जून में ही सरकार को इसके 10 करोड़ वैक्सीन डोज देगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि एक बार फिर कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की 1 डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का 1 ही डोज अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अगर इन्हें केवल 1 डोज ही लगाया जाए तो वैक्सीन का संकट भी कम हो जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान इस दौर पर नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट फिट किया है। इस हेलीकॉप्टर में गंभीर मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। नेवी का ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में MICU को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिट किया है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 10 लाख के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 35,56,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 15 करोड़ 31 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गए हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,53,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 80 लाख के पार हो गया है। वहीं 3,129 नई मौत से कुल आंकड़ा 3,29,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,37,000 मरीज ठीक हुए हैं। कुल आंकड़ा 2 करोड़ 56 लाख के पार हो गया है। वहीं 20,22,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने लगा है। इसके पीक के महज 3 सप्ताह बाद रोजाना मामले 50% तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में पिछले 15 दिनों में रोज मिलने वाले केस 47% तक कमी आई है। 9 मई को कोरोना का संक्रमण कम होने लगा था, लेकिन मौत के आंकड़ों में गिरावट न होने की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में 18,600 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,31,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में 814 मौत से अब तक आंकड़ा 94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,71,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में 22,532 से स्वस्थ हो चुके हैं मरीज और साथ ही पुणे में 2,137 और 1,062 केस मिले हैं मुंबई में। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया, मगर लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही आज अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन की आंशिक रूप से ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी और प्रदेश में अभी पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू का प्रतिबंध और के नियम तय होंगे। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइन रहेगी। मध्य प्रदेश में 1,476 नए केस मिले हैं। आंकड़ा 7,78,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 60 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,019 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,059 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,43,000 के पार पहुंच गया है। इंदौर की अगर बात करें तो 476 और भोपाल में 264 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,655 नए केस मिले हैं। वहीं 37 मौत से अब तक आंकड़ा 13,016 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,521 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,17,000 के पार हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 39,261 पहुंच गई है और रायपुर में 61 और दुर्ग में 38 केसेस मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड बेड के लिए नए रेट तय किए हैं, जिसमें से सामान्य बेड के लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन और आईसीयू वेंटिलेटर के लिए 17,000 रुपए तय किए गए हैं। वहीं आइसोलेशन आईसीयू बिना वेंटिलेटर के लिए 10,000 रुपए तय किए गए हैं। अब निजी अस्पताल तय दर पर अधिक दाम नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में कोरोना मरीजों को फिट रहने के टिप्स दिए जाएंगे। योग के जरिए मरीजों को फिट रहने की कोशिश करनी जाएगी और साथ ही कोविड से ठीक हुए लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और बेहतर बनाए जाने की बात कही है। सरगुजा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने पर प्रदेश की सबसे ज्यादा जरूरत आईसीयू बेड की होगी। साथ ही सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता की जाए और इसके प्रयास भी किए जाएं। कोरोना से दिवंगत हुए मीडिया कर्मियों के परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी और ये मदद संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने पर जिन मीडिया कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना पड़ रहा है या भविष्य में इलाज की जरूरत पड़ेगी तो उस खर्च की राशि नियम के तहत दी जाएगी। इंदौर में 50 बच्चों के मल्टी सिस्टम अनलिमिटेड और लक्षण मिलने पर पुष्टि हुई है, जिसपे तेज बुखार,
रैशेस, आंखें और लाल होना, मुंह लाल होना, इस लक्षण को होते हुए ही मामले को लेकर पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक रेस्क्यू टीम बनाई है। इंदौर में मॉडर्न लेबोरेटरीज में सरकार ने ब्लैक फंगस से रिलेटेड कुछ अनुमति दी है, जहां पर मॉडर्न लेबोरेटरीज में डायरेक्टर डॉक्टर अनिल खरसा ने कहा है कि मटेरियल के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति की समुचित अनुबंध किया गया है। अगले 2 हफ्ते में कच्चे माल की आपूर्ति होते ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। बलौदाबाजार जिले में छोटे से गांव पर मोहन ने कोरोना काल में मिसाल कायम पेश की है और ग्रामीणों ने सूझबूझ और समझदारी से कोरोना को मात दी है। 1000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना की 2 लहर आने के बाद भी कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज और लक्षण वाले लोगों को कोरोना किट का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि इस किट में आईवी में सारी मेडिसिन दी गई है और साथ ही जिन टैबलेट्स की जरूरत है वो पेशेंट को दी जा रही है और संक्रमण की दर में गिरावट आई है। मितानिनों और सर्विलांस टीम इस काम में जुटी हुई है। शाजापुर जिले में ऑन साइट टीकाकरण की व्यवस्था देखने पहुंची स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने केंद्र पर खुद लोगों को टोकन बांटने का आरोप लगाया है और भीड़ देखते हुए यहां वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अफसरों से चर्चा की। शुजालपुर में अब तक 11,000 लोगों को कोरोना बचाव के टीके लग चुके हैं। दरअसल 18+ आयु वालों को नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक न होने की तकनीकी परेशानी के चलते 3 दिन में ऑन साइट वैक्सीनेशन किया जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार ने 7 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इसे देश के इतिहास का सबसे विफल सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने 7 साल में देश को केवल नुकसान पहुंचाया है। नोटबंदी, जीएसटी, रेलवे, एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट का निजीकरण करके मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। सांसद नकुल नाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गेहूं खरीद को लेकर पत्र लिखा है। अपने संसदीय क्षेत्र के समस्त गेहूं उत्पादक किसानों की ओर से गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 31 मई 2021 से बढ़ाकर 10 जून 2021 किए जाने की मांग की है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना के हालात अभी सुधरे हैं, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। समीक्षा करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि शराब की ऑनलाइन डिलीवरी जारी रहेगी। कटनी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा ने जिला अस्पताल जाने दौरान रास्ते में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। हालांकि इसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बीजापुर के सिलीगुड़ी में पिछले दिनों हुई गोलीकांड में आदिवासियों की मौत के मामले में जांच के लिए बनाई गई भाजपा ने जांच टीम गठित की है और घटनास्थल सिलीगुड़ी तक नहीं जा पाई। टीम के सदस्यों को तर्रेम के पास ही रोक दिया गया। भाजपा की जांच टीम के सदस्य और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी ने निजी निवास तक बनी सड़क को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अध्यक्ष ने सड़क का निर्माण कराया है। जिला पंचायत अध्यक्ष बिना किसी अनुमति के सड़क का निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर करा लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 6 अधिकारी प्रमोशन का इंतजार करते हुए आज रिटायर्ड हो रहे हैं और सत्येंद्र पांडे, रामनारायण यादव, बलबीर सिंह रावत, अजीत कुमार यादव एएसपी के पद पर पदोन्नत थे और वहीं रिटायर होने वालों में एएसपी रायपुर के राजीव शर्मा और एसपी मुख्यालय दुर्ग के शौकत अली शामिल हैं। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के समय पर प्रमोशन नहीं मिलने पर जरूर वो निराश हैं। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल वही डॉक्टर्स और ये रेगुलर क्लासेस के समेत 6 मांगों की सुनवाई नहीं होने पर जूनियर डॉक्टर्स नाराज है। 1 जून से कोविड सेवाएं भी नहीं देंगे। भोपाल में एफसीआई के क्लर्क संदीप चौधरी के घर में सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई हुई है। अब तक 5,96,000 रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। बता दें कि किशोर मीणा के घर पर मिली डायरी के आधार पर सीबीआई दबिश दी है। रायपुर के तेलीबांधा पुलिस ने 3 आरोपियों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 21 किलो गांजा जब्त किए गए हैं, जबकि उनकी कीमत बताई जा रही है 1.5 लाख रुपए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर अवैध रूप से बन रही 180 लीटर के साथ 12 पेटी मिसाल देशी शराब बरामद की है और 3 शराब माफियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस फैक्ट्री से शराब बनाने का सामान और मशीन भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। सरायपाली पुलिस टीम को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जंगली पहाड़ों में गिरे ग्राम मोहनमुड़ा के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे में से 315 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किए जा चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दंतेवाड़ा के गुमलनार पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लाख के नामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। साथ ही 2 हथियार और नक्सल सामान भी बरामद किए हैं। खरगोन शहर में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस उन्हें अनोखी सजा दे रही है। सजा के तौर पर उन लोगों से पुलिस लाइन मैदान में गड्ढे खुदवाकर वृक्षारोपण करवा रही है। भिलाई में एनएचपीसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पावर प्लांट में राखड़ बंद के उड़ रही राख के साथ ही 6 गांवों में लोग परेशान हैं। लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। वहीं पर्यावरण मंडल ने प्रबंधन को नोटिस भेजकर एनजीटी के नियमों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिवपुरी जिले में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। मरीज को लाने के दौरान मरीज के पति और चालक के बीच बहस हो गई, जिसके बाद ड्राइवर मरीज को बीच रास्ते में छोड़कर वापस चला गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। कोरबा में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई बुजुर्ग महिला को वहां के चिकित्सकों ने 2 दिन बाद मृत घोषित कर दिया। शव को मुक्तिधाम में ले जाने के पहले परिजनों को लगा कि महिला जिंदा है, जिसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 घंटे के इलाज के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। दमोह के जबेरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती युवक ने अस्पताल से भागकर ट्रक के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ही युवक ने आत्महत्या की नाकाम कोशिश की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर के तेलीबांधा तालाब में मॉर्निंग वॉक करने आए युवक ने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान सुरेश कुमार के नाम पर हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र में केरी बंदा गांव पर आकाशीय बिजली गिरने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। परिजन उसे सक्ती अस्पताल लेकर गए हैं, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। झाबुआ में बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे 47 पर सड़क हादसे में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 8 अन्य लोग घायल हैं। 6 गंभीर घायलों को गुजरात के दाहोद रेफर किया गया है। हादसा झाबुआ कोतवाली थाना क्षेत्र के देवझरी के छापरी के बीच हुआ है। बारातियों से भरी ये ट्रक हादसे का शिकार हो गई है। खरगोन जिले के चित्तौड़गढ़ और भूसावाल राजमार्ग पर उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुंबई मजदूरों को ले जा रही एक निजी ट्रेवलर कंपनी बस का घाट में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें से एक मजदूर बस के दबने से उसकी मौत हो गई है, जबकि 30 मजदूर घायल हो गए हैं। इनमें से 4 लोगों को गंभीर अवस्था में खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूरजपुर के दरसेड़ी पंचायत में कुएं की मिट्टी दहने से 3 मजदूरों को दबने में मामला सामने आया। 3 मजदूरों में से एक का शव निकाला जा चुका, जबकि 2 मजदूरों को निकालने के लिए 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों के परिजनों ने बताया कि वो कुआं के मनरेगा के तहत बनाया गया था। कवर्धा के बैजलपुर गांव में पैरा गई लदी एक चलती ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई और साथ ही राहत की बात यह है कि आसपास कोई लोग मौजूद नहीं थे और बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पैरा हाई टेंशन बिजली तार के संपर्क में आ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली भीषण आग लग गई। महासमुंद जिले के सरायपाली इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि उस वक्त गोदाम बंद होने के चलते किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लाखों के फर्नीचर सामान जलकर खाक हो गए। जांजगीर चांपा के जयजयपुर क्षेत्र पर तेज बारिश आंधी से भारी नुकसान हुआ है। इलाके में कई ग्रामीणों के घरों में लगे टीन के शेड उड़ गए हैं और साथ ही कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को लापरवाह बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार की लापरवाही ने हिंदुस्तान के लोगों को एक एक सांस के लिए तरसा दिया। ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी के कई लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सचिन पायलट ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आजाद भारत के 70 साल के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ है, जो केंद्र सरकार ने ही किया है। पहली बार हमने देखा है कि वैक्सीनेशन राज्य सरकारों पर डाल दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 7 साल पूरे होने के बाद भी जनता से माफी मांगनी चाहिए। जो बंदोबस्त करने चाहिए थे वो सरकार नहीं कर पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। याचिका में कोरोना महामारी के आधार बनाकर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के बेंच में याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय महत्व की एक अनिवार्य परियोजना है। लोगों की सार्वजनिक परियोजना की महत्वपूर्ण रुचि है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसी जगह पर रह रहे हैं। ऐसे में निर्माण कार्य को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण को हरी झंडी दी थी। केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को सोमवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली तलब किया था, लेकिन अल्पन दिल्ली नहीं पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक अब केंद्र सरकार अल्पन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र द्वारा तलब किए जाने पर बंगाल की सरकार ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया है। साथ ही कोरोना संकट के चीफ सेक्रेटरी को छोड़ने से इनकार कर दिया है। मेहुल चौकसी को सोमवार को डोमिनिका के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौकसी को कोरोना टेस्ट किया गया और जिसमें वो नेगेटिव आए। चौकसी एंटीगा और बारबुडा के कुछ दिनों के लिए लापता हो गए थे और 26 मई को डोमिनिका में उसका पता लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 3 जून को केरल के तट से टकराएगा और साथ ही इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार मानसून 31 मई यानी आज केरल पहुंचेगा। स्काई मेट ने मानसून 30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद ये लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ओडिशा में पुरी में सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेत की कलाकृति के जरिए तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि इस बार की थीम है जो छोड़ देंगे वो होंगे विजेता। इसे बनाने में 5 टन रेते का इस्तेमाल किया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आज पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली पेट्रोल 94.23 रुपए का और डीजल 85.15 रुपए प्रति लीटर हो गया। अगर मुंबई की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमत क्रमश 100.47 रुपए और डीजल 92.45 रुपए प्रति लीटर और भोपाल में पेट्रोल की अगर बात करें तो 102.34 रुपए और डीजल 93.37 रुपए प्रति लीटर है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से ही निकला है और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं मिले हैं। नया दावा चीन की पहले ही मुश्किलें बढ़ा सकता है और साथ ही अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश पहले ही कोरोना वायरस के ओरिजिन और चीन के दावों पर सवालिया निशाना लगाते रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित जो हो चुके हैं उन लोगों को वैक्सीन की एक ही डोज पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों को वैक्सीन का एक ही डोज ही अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अगर इन्हें केवल एक डोज ही लगाया जाए तो वैक्सीन का संकट भी कम हो जाएगा।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर 4 मासूमों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार जान गंवाने वाले बच्चों में से एक बच्चा 2.5 महीने का था और वह कोरोना से संक्रमित पाया गया था, जबकि 3 बच्चे एक ही परिवार के थे। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार मधुबनी के रहने वाले थे। कोरोना महामारी के दौर में नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट फिट किया है। इस हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी मरीज पर गंभीर मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। नेवी का ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। ऐसे में एयरक्राफ्ट के MICU ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे फिट किया है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई के आखिरी तक वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। इसके बाद अगस्त सितंबर में 30 करोड़ डोज खरीदे जाएंगे और साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जून में सरकार को इससे 10 करोड़ डोज देगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 10 लाख को पार हो गए हैं। वहीं अब तक 35,56,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 15 करोड़ 31 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गए हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,53,000 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 80 लाख के पार हो गया है। वहीं 3,129 मौत से कुल आंकड़ा 3,29,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,37,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 56 लाख के पार हो गया है। वहीं 20,22,000 मरीज का एक्टिव इलाज जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने लगा है। इसके पीक के महज 3 सप्ताह में रोजाना मामलों में 50% तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में पिछले 15 दिनों में रोज मिलने वाले केस में 47% तक कमी आई है। 9 मई से कोरोना का संक्रमण कम होने लगा था, लेकिन मौत के आंकड़ों में गिरावट न होने से चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में 18,600 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,31,000 को पार हो गया है। राज्य में 814 मौत से अब तक 94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,71,000 के पार हो गया है। राज्य में 22,532 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 2,187 और मुंबई में 1,062 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 1,776 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,78,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 60 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,019 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,059 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,43,000 के पार पहुंच गया है। इंदौर में 473 और भोपाल में 264 केस मिले हैं। इंदौर में पॉजिटिविटी रेट 5.25% हो गई है, जबकि डेथ रेट 1% के नीचे पहुंच गई है। रिकवरी रेट 96% के साथ ही वहीं 67 दिन के बाद मरीजों का आंकड़ा 500 के नीचे पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 391 नए मरीज मिलने के साथ 3 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही शहर में कुल 69 अस्पताल ग्रीन जोन में आ गए हैं। ग्वालियर में संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी। शहर के 68 दिन बाद मरीजों की संख्या 50 से कम पहुंच गई है। रविवार को 3,397 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 49 पॉजिटिव मिले हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है। जिले में 490 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 51,000 के पार पहुंच गया है। ग्वालियर में ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 4 नए मरीज को जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब यहां मरीजों की ये संख्या 53 हो गई है। इसके साथ ही 2 निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 8 मरीज भर्ती हैं। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 101 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें ग्वालियर के 4 मरीजों समेत 15 की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,655 नए केस मिले हैं और 37 मौत हुई है। अब तक आंकड़ा 13,016 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,521 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,17,000 के पार हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 39,261 पहुंच गया है। वहीं रायपुर में 61 और दुर्ग में 38 केसेस मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया है। मगर लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही आज अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन में आंशिक रूप से ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि
नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं रखनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू का प्रतिबंध के नियम तय होंगे। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों को अनलॉक किया जाएगा। अलग अलग गाइडलाइन तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड बेड के लिए नए रेट तय किए हैं, जिसमें से सामान्य बेड के लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन और आईसीयू वेंटिलेटर के लिए 17,000 रुपए तय किए गए हैं। वहीं आइसोलेशन आईसीयू बिना वेंटिलेटर के लिए 10,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे और अब निजी अस्पताल तय दर पर अधिक नहीं ले सकते हैं। इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरी में सरकार ने ब्लैक फंगस से रिलेटेड कुछ अनुमति दे दी है और साथ ही मॉडर्न लेबोरेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल खरिया ने बताया है कि मटेरियल और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति की समुचित अनुबंध किया गया है। अगले 2 हफ्ते में कच्चे माल की आपूर्ति होते ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। इंदौर में 50 बच्चों की मल्टी सिस्टम एनलिमिटेड सिंड्रोम का लक्षण में बताया गया है और साथ ही इसमें बुखार और रैशेस, आंख का लाल होना, मुंह का लाल होना इसके लक्षण है। मामले को लेकर पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक रेस्क्यू टीम बनाई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाए जाने की बात कही है। सरगुजा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर आने पर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत आईसीयू बेड की होगी। साथ ही सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना में दिवंगत हुए मीडिया कर्मी के परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ये मदद संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने पर जिन मीडिया कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना पड़ा है या भविष्य में इलाज की जरूरत पड़ेगी तो उस खर्च की राशि नियमों के तहत राज्य शासन वहन करेगा। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इसे देश के इतिहास में सबसे विफल सरकार बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने 7 साल में देश को केवल नुकसान पहुंचाया है। नोटबंदी, जीएसटी, रेलवे, एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट का निजीकरण और साथ ही मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, बार भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना के हालात अभी सुधरे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। समीक्षा करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि शराब की ऑनलाइन डिलीवरी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर ने आज सुबह 8 बजे से काम बंद करके हड़ताल शुरू की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 6 अधिकारी प्रमोशन का इंतजार करते आज रिटायर्ड हो गए हैं। सत्येंद्र पांडे, राम नारायण यादव, बलबीर सिंह रावत, अजीत कुमार यादव एएसपी के पद से पदोन्नति की पात्रता रखते थे। वहीं रिटायर्ड होने वालों में एएसपी रायपुर के राजीव शर्मा और एसपी मुख्यालय दुर्ग के शौकत अली शामिल हैं। विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलने से जरूर निराश होंगे। भिलाई में एनएसपीसीएल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पावर प्लांट में राखड़ बांध से उड़ रही राख में 6 गांवों में लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। वहीं पर्यावरण मंडल ने प्रबंधन को नोटिस भेजकर एनजीटी के नियमों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिवपुरी जिले में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। मरीज को लाने के दौरान मरीज के पति और चालक के बीच बहस हो गई, जिसके बाद ड्राइवर मरीज को बीच रास्ते में छोड़कर वापस चला गया। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। दंतेवाड़ा के गुमलनार में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लाख के नामी एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। साथ ही 2 हथियार और नक्सल सामान भी बरामद किए हैं। नक्सलियों के दंडकांड कमेटी की बस्तर से पुलिस कैंप को हटाने की सिलगेर गोलीबारी में शामिल जवानों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही 5 जून को दंडकांड बंद करने का आह्वान किया है। वहीं नक्सलियों में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। वहीं 2 लोगों की मौत में मलेरिया और टाइफाइड से होना बताया है।